नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान कितना लागू हो पाया है ये तो आप लोग जानते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, मैं खबर बता दूं, खबर ये है कि आज आकाश आनंद जी की दिल्ली में तीसरी रैली है। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली में। आज दिल्ली में रैली है और दिल्ली रैली को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। जो लोग इस रैली में पहुंचना चाहते हैं वो सम्राट सिनेमा चौक शकूरपुर कॉलोनी दिल्ली पहुंच सकते हैं। नीति न्याय व रोजगार आ रही है बसपा सरकार, इस तरह की टैगलाइन दी गई है और कहा जा रहा है इसमें कि बसपा है देश की आवाज। बीएसपी ने दिल्ली में 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है और आकाश आनंद जी की जो रैली है वो जारी है। त्रिनगर से बीएसपी ने पवन गर्ग को मैदान में उतारा है। तो एक तरफ जहां आकाश आनंद की आज दिल्ली में रैली है तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी चर्चा में है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद के जो प्रत्याशी हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सूरज चौधरी जी, उन्होंने आज बसपा सुप्रीमो का दिल जीत लिया है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में थे और उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो के लिए ऐसी बातें कह दी हैं जो भावुक कर देने वाली हैं। क्योंकि उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो के ऐसे कसीदे गढ़े हैं, इतनी तारीफ कर दी है जिससे जो तमाम बहुजन हैं वो हैरान हैं। और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि मायावती जी ने मिल्कीपुर सीट पर इसलिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा क्योंकि वो चंद्रशेखर जी को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। संकेत उनका यही है कि भैया आप लोग चंद्रशेखर की पार्टी को, चंद्रशेखर के प्रत्याशी सूरज चौधरी को चुनिए। इस तरह की बातें की है। क्या कह रहे हैं वो वीडियो में वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। चंद्रशेखर आजाद ने एक पत्र भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आइए दिखाते हैं सबसे पहले आपको इस पत्र में क्या कुछ लिखा है। ऐसी क्या बात हो गई कि चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना पड़ा। वैसे चंद्रशेखर पत्राचार करते रहते हैं और हालांकि उन्होंने अभी बहन जी को कोई खत नहीं लिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री को खत लिख दिया है। तो खत का जो मजमून क्या है, विषय, वो आप देखिए। खत में लिखा है कि संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की जयंती 12 फरवरी को रविदास जी की जयंती है, तो इसके मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। शोभा यात्राओं और अन्य कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए पूर्व में ही अनुमति देने की व्यवस्था के लिए विशेष निवेदन है। इस पत्र में कहा गया है कि भैया जो 12 फरवरी है, इस दिन को सार्वजनिक अवकाश, नेशनल हॉलीडे घोषित किया जाए। सोचिए दोस्तों, बहुजन महापुरुष कितने हैं इस देश में जिनके जन्म, जिनकी जयंती, जिनकी पुण्यतिथि, इस मौके पर कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर अभी विदेश में अवकाश नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा, ये मुद्दा, मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। शोभा यात्राओं और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण अनुमति और सहायता सुनिश्चित की जाए। देखिए, जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस दौरान दिक्कतें आती हैं, अनुमति नहीं मिलती है, लोग चौंक जाते हैं, प्रशासन के लोग चौंक जाते हैं, ये भाई संत रविदास कौन है, इनके लिए संत रविदास कुछ नहीं है, बहुजनों के लिए भगवान की तरह हैं। अभी अनुमति उस तरीके से नहीं मिलती है, तो यहाँ पर गुहार लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मांग को पूरा करेंगे? और ये मांग आज की मांग नहीं है, इससे पहले कई बार मांग हो चुकी है। कई बहुजन नेता इसको लेकर आवाज बुलंद कर चुके हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद अपने इस मांग में सफल होंगे? क्या उनकी ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे? दोस्तों, ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन्हें मायावती जी के लिए भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए
क्यों लिखनी चाहिए? क्योंकि वो लगातार बहन जी से मुलाकात, बात, गठबंधन की बात अक्सर करते रहे हैं। तो लोग अब सलाह दे रहे हैं कि चंद्रशेखर जी, आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप बहन जी के लिए एक बढ़िया सा चिट्ठी तैयार करें, उसका सब्जेक्ट तैयार करें कि बहन जी हम मिलना चाहते हैं। एक बार की बात है, चंद्रशेखर जी ने बातों बातों में कहा कि उन्होंने 5 बार बीएसपी ऑफिस या मायावती जी के आवास पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन उठा नहीं था। फिर से उन्होंने गुहार लगाई है कि वो बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। 2-4 दिन पहले की बात है। तो अब ये चिट्ठी जब आई है तो इसको लेकर भी चर्चा है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या अगली चिट्ठी बहन जी के लिए लिखेंगे। अब लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से आजकल बहन जी की तारीफ करते हैं, तो ऐसे में उन्हें एक चिट्ठी तो बहन जी के नाम लिख देनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 पार्टियां मैदान में हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है यहां पर, एएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिल्कीपुर में 60,000 एससी वोटर हैं जो काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और यहां से जो अवधेश प्रसाद हैं, जो सांसद हैं अयोध्या के, उनके बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने इस बार एक बड़ा दांव खेला है। आज़ाद समाज पार्टी ने यहां से सूरज चौधरी को मैदान में उतारा है। सूरज चौधरी ने हाल ही में 500 समर्थकों के साथ एएसपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन दोस्तों, उनका एक वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल है। सूरज चौधरी तो बात ऐसे करते हैं जैसे मायावती जी से उनका बहुत गहरा रिश्ता, बहुत पुराना रिश्ता है। हालांकि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता कि वो समाजवादी पार्टी से पहले कहाँ थे, लेकिन जब उनका मैंने वीडियो देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सूरज चौधरी जी एएसपी के उम्मीदवार हैं। ऐसा लगता है कि वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं। इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी बहन जी की कि ऐसी तारीफ शायद ही कोई और कर पाए। हालांकि बहन जी की तारीफ तो हर कोई करता है, चंद्रशेखर खुद करते हैं, और चंद्रशेखर के जितने प्रत्याशी मैं आपको बताऊं, बहन जी का कभी अपमान नहीं करेंगे। बहन जी को ये समाज भगवान मानता है, क्योंकि बहन जी ने इस समाज के लिए जो कुछ किया वो किसी से कम नहीं है। और देखिए, जो सूरज चौधरी हैं वो भी एससी ही हैं, क्योंकि पूरी जो मिल्कीपुर सीट है वो एससी सीट है। तो इस बार एससी सीट पर एससी वोटर किसे चुनेंगे? पलड़ा तो कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर का यहां भारी है। संकेत बसपा सुप्रीमो वोटर को क्या करेंगे वो भी मायने रखेगा। लेकिन चलिए, आपको सूरज चौधरी का वो वीडियो आपको दिखाते हैं। बहुत दिलचस्प वीडियो है, इसे आपको देखना चाहिए। कि सूरज चौधरी से जब पूछा गया कि भाई आकाश आनंद चंद्रशेखर जी में सबसे अच्छा कौन है, तो उन्होंने कहा भैया दोनों हमारे लिए खास हैं, दोनों एक ही हैं। और जब पूछा गया कि चंद्रशेखर तो सेंधमारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, बहन जी ने यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, बहन जी हमें सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा है, और बहन जी का आशीर्वाद हमें मिला है। देखिए सूरज चौधरी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बसपा सुप्रीमो जी की तारीफ की है। ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप। बीएसपी और आजाद समाज पार्टी दोनों दल ही एक है। बहुजन समाज के शुभचिंतक दोनों दल, कोई सेंध नहीं लगा रही। अगर सेंध लगाने वाली बात होती तो बहन जी यहाँ से अपना कैंडिडेट वापस बुलाने का फैसला नहीं करती। ये बहन जी का सांकेतिक आशीर्वाद है। भीम आर्मी को माननीय चंद्रशेखर भैया को आशीर्वाद मिल्कीपुर में मिल चुका है, क्योंकि ये जो सीट है मिल्कीपुर की, इसको पूरे देश दुनिया की निगाहें यहाँ पे टिकी हुई है कि मिल्कीपुर में होने क्या जा रहा है। हमारे लिए दोनों चेहरे हैं, अच्छे हैं, दोनों को पसंद करते हैं, हम दोनों को पसंद करते हैं, दोनों दिल में रहते हैं, दोनों दलित समाज की लड़ाई लड़ते हैं। सर जी का कद मानते हैं आपकी बहन से बड़ा हो गया है क्या? नहीं, माँ बेटे का कद कभी एक दूसरे से बड़ा नहीं हो सकता। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, बहन हमारी, लेकिन ओहदा हम लोग माँ जैसा ही समझते हैं उनको। हाँ, उम्र के लिहाज से माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, सीएम और पीएम बन जाएगा, तभी बहन जी से वो डाउन ही रहेगा। बच्चे का कद क्या हो सकता है, वो सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, माँ तो माँ होती है, हम लोगों की माँ है, वो जननी है, दिल में रहती है वो भी। उन्होंने हम लोगों को बहुजन समाज को चलना सिखाया, रास्ता दिया है, और हमेशा बहुजन समाज को मरहम दिया है। उन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को, वो तो अमर है हमारे लिए। पूरा कतरे कतरे में उनके, बहन जी के लिए भी हमारे शरीर का खून का कतरा कतरा जो है न्योछावर है। तो सुना आपने दोस्तों सूरज चौधरी जी को, जो मिल्कीपुर सीट से एएसपी के प्रत्याशी हैं। बहन जी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। देखते हैं जिस तरीके से ये तारीफ करते हैं, इनको बहन जी का आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर जीतेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि बहन जी का ही आशीर्वाद मिला है। आपको बता दें, बीएसपी ने इस बार मिल्कीपुर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ेगी। बहन जी का आदेश है, बहन जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि
धांधली होती है, इसलिए बहन जी ने इस बार मिल्कीपुर से अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको फिर से बता दें कि आकाश आनंद की आज एक बड़ी जनसभा है। नीति, न्याय, रोजगार आ रही है बसपा सरकार को लेकर, ये तीसरी रैली है आकाश आनंद की। आपको बता दें दिल्ली में भी बहन जी की कोई भी रैली नहीं हुई है, हालांकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहन जी रैली करें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को खत लिखा है, क्या बहन जी को भी खत लिखेंगे? और जिस तरीके से चंद्रशेखर के प्रत्याशी सूरज चौधरी जी बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है क्या इनको बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।